हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत आज ही नहीं बल्कि पहले भी विश्व भर में अपना नाम ऊपर करता रहा है और ये सब उन्हीं लोगों के कड़ी मेहनत से संभव हो पाया है जिन्होंने इस दुनिया में कुछ अलग कर दिखाया है। और उन्हीं में से एक नाम आता है सर सीवी रमन का। भारत में शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिन्होंने सर सीवी रमन का नाम नहीं सुना होगा। उनके द्वारा किया गया एक शोध रमन इफेक्ट या रमन स्कैटरिंग आज दुनिया भर के किताबों में मौजूद है, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था, जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। उनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। उनके पिता विज्ञान के लेक्चरर थे, जिन्होंने बचपन से ही विज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताया था। सीवी रमन जी बचपन से ही बड़े जिज्ञासु स्वभाव के थे। हमारे आसपास में जो भी चीजें होती है वो कैसे होती है और क्यों होती है, ये जानने की इच्छा उन्हें हमेशा रहती थी। और ये जागरूकता उनके मन में बुढ़ापे में भी इतनी ही थी जितनी कि बचपन में। उनके पिता उनके सवालों के जवाब देते थे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान के बारे में बताते थे। यूँ कह लीजिए कि इस वैज्ञानिक के पहले गुरु उनके पिता ही थे। जब वे कॉलेज में थे, उन्होंने कई प्रकार के शोध किए और रिसर्च पेपर लिखे, पर वहाँ मौजूद अंग्रेज प्रोफेसर्स ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। उन्हें अब ये एहसास होने लगा था कि भारत एक गुलाम होने की वजह से यहाँ पर किसी सामान्य इंडियन के द्वारा रिसर्च करना या अपनी शोध को लोगों तक पहुँचाना बहुत ही कठिन था। इसलिए वे सरकारी नौकरी में आने के लिए कोशिश करने लगे। फाइनेंशियल सिविल सर्विसेज के एग्जाम में उन्होंने टॉप किया और सबसे कम उम्र के असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल बने। उसके बाद उन्होंने 1907 में लोकसुंदरी अम्मल से शादी कर ली। उनके 2 लड़के थे, चंद्रशेखर और राधा कृष्णन। नौकरी के साथ साथ वे रिसर्च भी करते थे और धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। इसी दौरान कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उन्हें फिजिक्स प्रोफेसर की जॉब ऑफर की। अपनी वर्तमान नौकरी के मुकाबले कम तनख्वाह होने के बावजूद उन्होंने इस जॉब ऑफर को खुशी से स्वीकार कर लिया। उन्हें फिजिक्स में, खासकर ऑप्टिक्स और अकाउस्टिक्स के सब्जेक्ट में बेहद रुचि थी और वे उसी क्षेत्र में रिसर्च करने में अपना समय बिताते थे। जब सीवी रमन जी अपने स्टूडेंट्स को लेबोरेटरी में कुछ प्रैक्टिकल पढ़ा रहे थे, तभी उनके एक स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ खास चीज नोटिस की। जब उन्होंने सर सीवी रमन को बताया, तभी सर सीवी रमन को ये कुछ नई चीज लगी जिसके बारे में दुनिया में अभी किसी को पता नहीं है। उन्होंने इस चीज पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद उनको इस फेनोमेनन को प्रूव करने में सफलता मिली, जिसे आज हम रमन इफेक्ट या रमन स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। रमन इफेक्ट क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। अगर हम कोई सैंपल लेके मोनोक्रोमेटिक लाइट से एक्सपोज करा देते हैं तो लाइट की मेजर पोर्शन सैंपल से ट्रांसमिट हो जाती है, पर अगर हम ध्यान से देखें लाइट का कुछ हिस्सा अलग डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। दोस्तों, हर लाइट की एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर ट्रांसमिटेड लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट के बराबर हो तो उसे हम रिले स्कैटरिंग कहते हैं, और अगर ट्रांसमिटेड लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट से नहीं मिलती है तो उसे हम रमन इफेक्ट कहते हैं। रमन स्कैटरिंग के बारे में डिटेल में जानने के लिए मैं आगे एक डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। उनको इस बेहतरीन शोध के लिए 1930 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। 1933 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के डायरेक्टर बना दिए गए। इस पद को प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे, वरना इससे पहले वहाँ सिर्फ ब्रिटिश डायरेक्टर होते थे। उन्होंने वहाँ पहली बार फिजिक्स का डिपार्टमेंट बनाया। उनका फिजिक्स सब्जेक्ट में इंक्लिनेशन होने के कारण वे फिजिक्स डिपार्टमेंट को ज़्यादा महत्व देते थे और इसके कारण
बाकी डिपार्टमेंट से उनको विरोध झेलना पड़ रहा था, जिसकी वजह से बाद में उन्होंने डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया और फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में काम करते रहे, क्योंकि वे चाहते थे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अपनी लेबोरेटरी में काम करते समय एक दिन वे बेहोश पड़ गए। उनके दिल में कुछ परेशानी आ गई थी। उस समय तो उनको बचा लिया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा उनके पास गिनती के कुछ ही दिन बाकी है। उन्होंने हॉस्पिटल में रहने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अपने आखिरी दिन अपने इंस्टीट्यूट में बिताना चाहते थे। अपने काम को लेकर वे कितने समर्पित थे, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपनी मृत्यु के एक दिन पहले बिस्तर पे पड़े हुए ही इंस्टीट्यूट के काम के बारे में जानकारी लेने के लिए उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट से मीटिंग ली। 21 नवंबर 1970 को 82 साल के उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, मगर विज्ञान के क्षेत्र में उनके दिए गए योगदान को उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।